वेलकम टू लर्न विथ रोमी सर। तो हम देख रहे हैं सी का प्रोग्राम सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द गिवन नंबर। यानी कि रन टाइम में कोई भी यूज़र के द्वारा इनपुट कराना है नंबर्स और उसका क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एक आउटपुट बॉक्स, ये मेरा आउटपुट डिस्प्ले है जिसमें हमको इंटर कराना है, इंटर द नंबर। सपोज कोई इनपुट कराया यूजर 1 2 3 और उसको रिवर्स करके देना है, रिवर्स नंबर 3 2 1। कहने का मतलब कि कोई यूजर 1 2 3 इनपुट कराया तो इसको 3 2 1 आना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट फर्स्ट में आना चाहिए, बीच वाले बीच में है और फर्स्ट डिजिट लास्ट में आना चाहिए। तो ये उस नंबर का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो रिवर्स करने के लिए हमको दो ऑपरेटर जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑपरेटर क्या है, पहला ऑपरेटर है मॉडुलस। क्या है, मॉडुलस, या इसी को बोलते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। और इसका जो सिंबल होता है वो परसेंट से होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके बारे में जानते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है। तो मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है उसका सिंबल जो होता है वो परसेंट का सिंबल होता है। जब हम मॉडुलो ऑपरेटर में किसी भी गिवन नंबर में अगर हम नंबर में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा जो आउटपुट है वो रिमाइंडर देता है। क्या देता है, आउटपुट रिमाइंडर देता है, या जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर का लास्ट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा। गिवन नंबर का उसका लास्ट डिजिट उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। सपोज करते हैं नंबर 1 2 5 है। ठीक है, गिवन नंबर को किससे डिवाइड करना है, 10 से। 10 से डिवाइड किए तो 1 10 2 5 2 25। तो ये उसका क्या है, कोई भी गिवन नंबर का ये क्या है, ये एक रिमाइंडर है, ये और ये क्या है, ये 12 उसको क्या है, कोशेंट है, कोशेंट है। तो ये जो रिमाइंडर वो क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर। 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमको क्या देता है ये आउटपुट, या तो रिमाइंडर और नहीं तो जो उसका डिजिट का लास्ट होगा, वो जो नंबर गिवन होगा उस गिवन नंबर का लास्ट डिजिट उसका क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर। ऑपरेटर का सिंबल होता है ये इसको बोलते हैं बैक स्लैश, बैकवर्ड। 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो मेरा आउटपुट है ये आउटपुट मेरा कोसेंट देता है, या ये क्या करता है, रिमूव कर देता है लास्ट डिजिट को, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मेरा कोसेंट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इनपुट लिए हम 2 5 3, कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का। तो इसको 10 से डिवाइड किए तो 20 कितना 5, इसमें कितना हुआ 3 5 5 0 3, यानी कि लास्ट डिजिट इसका कितना था 3। तो लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया, लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया, बचा क्या 25। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोसेंट, या रिमूव करके लास्ट डिजिट जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोसेंट। तो ये दोनों मॉड ऑपरेटर हमको रिवर्स का प्रोग्राम करने के लिए आना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखते हैं प्रोग्राम करके। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, हैज इंक्लूड studio.h, ये उसका हेडर फाइल हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, ओपन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम एक इंटीजर टाइप का नम वेरिएबल ले लिए जिसमें हम इनपुट कराएंगे रन टाइम में, उसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आर रिवर्स कराने के लिए। उसके बाद वो इनपुट कराना है यूजर से, इसीलिए हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, इंटर द नंबर। जैसे इंटर द नंबर हो गया, उसके बाद हमको कीबोर्ड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है। उसके लिए हमको स्कैनफ नाम का एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा हम कोई भी डाटा को इनपुट कराते हैं कीबोर्ड के द्वारा,
और स्कैनएफ की मदद से हम उस वैल्यू, उस डाटा, उस कैरेक्टर को क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर कराते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं %d, कॉमा एंड % और गिवन नंबर। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो गिवन नंबर लिए, इस नंबर को हमको चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन या इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, नम इक्वल ग्रेटर देन 0, यानी कि नंबर कहने का मतलब ये है नम कि जो हम यूजर के द्वारा इनपुट कराएं। उसके बाद हमको कंडीशन में क्या लगाना है कि नम मॉडुलो 10 इक्वल टू आर। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही हम कोई भी मॉडुलर ऑपरेटर लगाते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं किसी भी गिवन नंबर में, तो वो उसका क्या करता है कि लास्ट डिजिट उसको क्या करता है, रिटर्न करता है, गिव्स लास्ट डिजिट। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमको रिमाइंडर आ गया तो उसके बाद हमको क्या कर दे, वो नंबर को प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट करने के लिए %d और रिमाइंडर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो एक नंबर हो गया। उसके बाद फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए नम इक्वल टू नम डिवीजन ऑपरेटर 10, ये क्या करेगा कि लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा और जो बच गया वो कर देगा, आउटपुट कर देगा। तो लास्ट डिजिट, ठीक है। ये मेरा बन के प्रोग्राम रेडी हो गया है। चलिए हम इसको एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। तो इंटर द नंबर 5328, 4 डिजिट लिए हैं इस बार, 2583। उसके बाद हम इंटर प्रेस किए, ये प्रेस कर दिए। देखिए लास्ट डिजिट है 3 तो फर्स्ट डिजिट आ गया, उसका सेकेंड लास्ट है 8 तो 8 आ गया, 25 है तो लास्ट में आ गया 52। चलिए अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। नम इक्वल टू सपोज करते हैं 1 2 3, 1 2 3, हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाए हुए थे, वहाँ पे आप देख चुके हैं प्रोग्राम में कि हम ये सब लॉजिक वहाँ पे लिख चुके हैं। तो हमको ये क्या करना है कि ड्राई रन कराना है। तो ड्राई रन कराने के लिए नम में कितना है 1 2 3, कंडीशन क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन में नम का वैल्यू कितना है 1 2 3, और मॉडुलो ऑपरेटर के हेल्प से हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आर में वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा 3। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो ये क्या कर रहा है, आर को प्रिंट कर रहा है। तो ये आर का वैल्यू कितना है, तो इसलिए प्रिंट कर देगा कितना 3। नेक्स्ट बढ़ा, अब कितना है नम का वैल्यू 1 2 3, और डिवाइड किए हम 10 से, तो ये मेरा नम में स्टोर कर देगा, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा और उसमें स्टोर कर देगा 1 2। देखिए हम नम में इसलिए स्टोर कराए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा वैल्यू अगर नम में स्टोर हम नहीं कराएंगे, अगर दूसरा वेरिएबल में अगर स्टोर कराते हैं तो फिर ये कंडीशन को फॉल्स कर देगा, बार बार क्या करेगा 1 2 3 को ही चेक करेगा। इसलिए हम इसको क्या किए कि बार बार हम इसको नम में ही स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि नम में वैल्यू क्या हो जाए कि रिप्लेस हो जाए। अब हम है 1 2 3 पहले नम में था, तो अब क्या किया 3 को हटा दिया, अब वैल्यू स्टोर हो गया 1 2। फिर से आया नेक्स्ट कंडीशन, अभी मेरा ट्रू था तो फिर से आया, अब नम का वैल्यू कितना है 1 2। ये मेरा कंडीशन आज भी अभी भी ये कंडीशन मेरा ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे 1 2 डिवाइड बाई 10, अब आर में वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा, तो 2, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है मेरा 2 है, तो इसलिए अब नम में वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा 2। तो प्रिंट कर देना है क्या आर। तो पहले 3 प्रिंट किए था, अब कितना आ जाएगा 2 भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर स्टेप में आया नम, तो नम का वैल्यू कितना है 1 2, इसमें 10 से डिवाइड किए तो ये क्या करेगा लास्ट डिजिट को हटा देगा, यानी कि 2 को हटा देगा, तो बचेगा कितना 1। तो ये नम में कितना स्टोर हो गया 1, नम में कितना स्टोर हो गया 1। उसके बाद फिर से आएगा कंडीशन, हाँ अभी भी कंडीशन मेरा क्या था ट्रू था, ट्रू था, तो अभी कितना है नम में वैल्यू स्टोर 1 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि कंडीशन में रहा क्या है ट्रू है 1 मॉडुलो डिवाइड बाई 10। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों क्या है 1 है, इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फिर से क्या कर देगा नेक्स्ट स्टेप में क्या है प्रिंट एफ 3 2, पहले 3 2 प्रिंट किए हुए था, अब आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से आया 1 मॉडुलो 10। अब जैसे ही ये किया तो लास्ट डिजिट को हटा देना है, तो यानी कि लास्ट डिजिट ये है, तो लास्ट डिजिट का हटा दिया तो बचा कितना था 0, तो नम में कितना स्टोर हो जाएगा 0। फिर से आया नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे अब नम का वैल्यू कितना है 0, ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है नो, तो ये क्या हो गया
फॉल्स हो गया, और हम किसको प्रिंट कर रहे थे, आर को, तो ये आर को मेरा रिवर्स कर देगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।